नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पब्लिक न्यूज़ और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज मैं पहुंच चुका हूं गौशाला श्री भगवान भारती गौशाला सेवा संस्था पाटवा। पाटवा के जो गौशाला के सचिव हैं वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सचिव जी से मैं बात करूंगा गौशाला की व्यवस्थाओं की, गौशाला की समस्याओं की, गौशाला के दानदाताओं की, और सचिव जी कितने टाइम से अपनी सेवाएँ दे रहे हैं तो उस पर भी मैं बात करूँगा। सचिव जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सचिव जी, पहले तो मैं जानना चाहूँगा इस गौशाला में कितने समय से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं? लगभग 4 साल से। 4 साल से। तो सचिव साहब, एक चीज़ देखी जाती है, जैसे गौशाला के अंदर बहुत सी समस्याएं होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं गौशाला की। पहले तो मैं बात करना चाहूँगा आपके पशुओं की संख्या की, गौ माता की संख्या की कितनी है? 672। जी। रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो कितने टाइम पहले हुआ है? रजिस्ट्रेशन 2005-6 में। 2005-6 के अंदर रजिस्ट्रेशन हो। उस टाइम कितनी गाय थी अपने गौशाला में? उस टाइम 300 से 12 थी, में लगभग 350 लगभग। जी। जैसे अभी मैं बात करूं गौशाला के अंदर, तो गौशाला में बहुत बार देखा जाता है कि राजनीति बड़ी हो जाती है, तो बड़े पैमाने पे हो जाती है। तो अपनी श्री भगवान भारती गौशाला के अंदर भी ऐसी कोई चीज़? नहीं, पहले थोड़ा बहुत होता था क्योंकि लोग संतुष्ट नहीं थे, जी इसलिए वो पहले वाली कार्यकारिणी में सदस्य था पहले, जी लेकिन मैं कोई पद पे नहीं था। जी लोगों ने मेरे के रिक्वेस्ट की कि भाई तुम्हें भी ये सचिव पद लेना पड़ेगा, देख रेख करने पड़ेगा। बहुत समझाने पे मैंने हाँ की। उन जन भावनाओं को देखते हुए मैंने हाँ की और आज काम ठीक चल रहा है। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात कही कि जिस तरह से स्टीव ने कहा कि लोगों ने हमारे से एक रिक्वेस्ट भी की और फिर हमने विचार किया और फिर हम अभी सचिव पद पे हैं। अभी एक आपके गांव के निवासी आए थे, मैं उनका नाम तो खैर नहीं जानता, मैं आपसे जानना चाहूँगा अभी जो जी जयराम जी बर्फा। जी जयराम जी बर्फा साहब आए थे। तो बर्फा साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा जी आपके सचिव साहब का रवैया गौशाला के प्रति कैसा है? तो उनका कहना है कि अगर ये है तो गौशाला हमारी चल रही है, नहीं तो गौशाला की दशा भी कुछ अलग होती। तो गौशाला, सर ऐसा क्यों बोल के गए? वास्तव में आपके आने के बाद में ऐसा क्या हो गया कि गौशाला के अंदर एक नई जागृति आ गई? लोगों का विश्वास, दानदाताओं का विश्वास कि भाई जो भी दानदाता पैसे देंगे वो सही यूज होगा और समय पे होगा, उसके चारे पानी की व्यवस्था सब अच्छी सुचारू रूप से चलती है, इसलिए उनका विश्वास है हमारा। जी। दूधाराम जी, सबसे पहले तो मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगा। आप कहाँ के निवासी हैं, कितने टाइम से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं? मेरा नाम दूधाराम है जी। मैं जाति से जाट हूँ और मैं ऐसे तो जब ये गौशाला की स्थापना हुई जब से मैं सदस्य हूँ, लेकिन ये सचिव पद मेरे को 4 साल हो गए और सबका विश्वास है, सबको साथ लेके चलते हैं, सबके हिसाब से काम करते हैं, सबको पूछ के काम करते हैं। क्या बात है। जनता, जैसे मैं आपके गांव के अंदर गया हूँ, गौशाला के बारे में भी मैंने पूछा, सचिव जी के बारे में भी पूछा, लेकिन लोग कहीं ना कहीं कहते हैं कि आने वाले टाइम में हम सरपंच की भी दावेदारी करवाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोई इच्छा है मन में कि वास्तव में अगर जनता यहाँ चाहेगी तो कोई सरपंच की दावेदारी करेंगे आप? ऐसा है कि दावेदारी कौन नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे एक 5 बच्चे हैं, मैं खड़ा तो हो नहीं सकता हूँ। हो सकता है कि गांव वाले की इच्छा हो तो मेरा बच्चा है एक 27-28 साल का। जी जी। देखेंगे आगे जनता का मूड कैसा है जी। उस हिसाब से। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात कही। सीधा ही ऑन कैमरे पे कह दी कि मेरे 5 बच्चे हैं, मैं तो चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता, अगर जनता ने चाहा तो मैं मेरे बच्चे को राजनीति में उतारूंगा। बड़ी अच्छी बात है। अब सचिव साहब, मैं बात करना चाहूँगा उन भामाशाहों की जिन्होंने गौशाला में बढ़ चढ़ के दान दिया। उन भामाशाहों का नाम आपको, अगर बड़े बड़े भामाशाहों का नाम याद है तो वो आप बताइए। अगर वैसे बताएंगे तो लिस्टें बहुत लंबी हो जाती हैं, इतने नाम भी आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि लंबे टाइम से गौशाला चली आ रही है। कौन कौन से भामाशाह हैं बड़े बड़े जो जिस टाइम आप याद करो उस टाइम गौशाला के प्रति हाजिर रहते हैं? देखो, ये हमारे पास में बेरा है कांकड़िया, मंगला राम जी, सनोप, काड़ू राम जी, हमड़ सीरी हैं, वो जो मैसूर के अंदर रहते हैं। उनको कोई टाइम यदि उनको कहे कि हमारे यहाँ गौशाला में ये खामी है, वो तुरंत उसको समस्या का समाधान कर देते हैं। और दूसरे नंबर पे है ये मूड़ा राम जी का लड़का
बगदा राम जी, और एक बगदा राम जी, गमडा राम जी गहलोत हैं, वो अच्छे दानदाता हैं। समय समय पे वो यहाँ गौशाला आते हैं, और उनके बाहर भी अच्छा धंधा है, कारोबार है, अच्छा है वो, इसलिए वो हमारे यहाँ गौशाला में आते हैं और देख रेख वो संतुष्ट हैं, जी 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 इसलिए वो हमारे यहाँ पैसे देते हैं। जी। जैसे मैंने आपके गौशाला में देखा, संसाधनों की भी कोई कमी नहीं, जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली हो गई और भी चीज़ें हैं, कर्मचारी भी हैं, तो हर जगह भरपूर मात्रा से लगे हुए हैं। तो ये ट्रैक्टर वगैरह भी दान में आए या गौशाला के पैसे से बने? नहीं, ट्रैक्टर सभी दोनों, 2 ट्रैक्टर है, दोनों भी दानदाताओं ने सहयोग से दिया। और कौन उनके है वो दानदाता? एक तो उखा राम है, पहले मैसी ट्रैक्टर दिया था, और एक कंतेर, बेरा कंतेर है, मल्लाराम जी, खंगा राम जी सीर भी है, उनकी तरफ से एक और दिया। एक टेम्पो भी दिया, ये जो कोई अभी आए थे ना, ये जयराम जी जी बर्फा, इनकी तरफ से टेम्पो जो गांव में फिरता है, और रोटी कोई बाटी कोई फेरी लगाने के लिए। फेरी लगाने के लिए, अच्छा 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 उनकी तरफ से दिया हुआ है। जी, बड़ी अच्छी बात है। और अगर मैं बात करूं यहाँ गौशाला की व्यवस्थाओं की, तो पानी की व्यवस्था किस प्रकार की है? पानी यहाँ ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल कम से कम 10 साल हो गए उसको खुदाए हुए। अच्छा पानी है, मीठा पानी है, हमारे यहाँ पानी की समस्या नहीं है गौशाला के अंदर। तो पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा सत्तू है। सत्तू जी। सत्तू जी, आप क्या करते हैं गौशाला में? गौशाला में गए हैं, को चारा डालना, दूध नेकना, गोबर नेकना। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? हम हमारा पंचायत सेवरिया है, गांव गुड़ा है बड़ाई। अच्छा, आप वेतन पे लगे, तनख्वाह पे? हाँ। कितनी मिलती है आपको? 65,000। क्या बात है, साल की? महीने की महीने की 65,000? 65,000। 5 आदमी? 5 आदमी। ठीक, पूरा देख रेख आपकी है? 60 70 80 लीटर दूध निकालते हैं। अच्छा, गांव में सप्लाई भी होती है, यहाँ से ले जाते हैं दूध वाला। बड़ी मेहनत करते हो आप। हाँ, करते हैं। है। अब जानना चाहूंगा सचिव साहब, महीने के अंदर कितनी बार गौशाला में आते हैं? ये अपने जो वर्तमान सचिव दूधाराम जी बैठे हैं। परमानेंट यहीं रहते हैं। क्या बात है। परमानेंट है। राजनीति तो नहीं करते गौशाला? नहीं करते। क्या बात है। आप देख सकते हो, बैठ जाइए, आप देख सकते हैं। आप अचानक यहाँ आके बैठे थे इनके कर्मचारी, और मैंने इनसे भी बात की और इनसे भी पूछा कि वास्तव में गौशाला के अंदर सचिव भी ऐसे होने चाहिए, परमानेंट ही यहाँ रहते हैं। मैंने एक फ़ोन किया, एक फ़ोन पे तुरंत अपनी गौशाला के अंदर आ गए, और ऐसे ही सचिव होने चाहिए जो निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं करें। हमारा कोई चीज़ की कमी नहीं, आज के दिन वो चीज़ आज जी, जैसे कोई चीज़ गौशाला में व्यवस्था की जरूरत है क्या, तो जैसे कोई चीज़ पावड़ी है, कोई भी लाते आज किया तो आज ही हाथों हाथ ला देते हैं। क्या बात है। ये नहीं है कि कल परसों नहीं, टालते नहीं, कल परसों में बात नहीं जाती। नहीं। बड़ी अच्छी बात है सर। मेरे को बड़ी इन चीज़ों से खुशी होती है कि जब कोई गौशाला के प्रति इतना समर्पित होता है। तो शुरू से ही भाव रहा है किस तरह से काम गौशाला में एक्टिव रह के करना है, या? नहीं, शुरू से ही भाव है, शुरू से है। मैं स्थापना हुई नहीं गौशाला की, उस समय मैं सदस्य था, और आगे भी यदि मैं पद पे नहीं रहूँगा तो भी गौशाला आता जाता रहूँगा, देखभाल करता रहूँगा गाय की। तो जाट साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, जिस तरह से आपने बताया कि गौशाला की स्थिति बड़ी अच्छी है आपकी। और पहले दूध नहीं निकालते थे यहाँ। मेरे सदस्य सचिव बनने के बाद में यहाँ दूध निकालना स्टार्ट किया। आज कम से कम सुबह शाम का 150-200 लीटर दूध भी निकाल रहे हैं, जिससे कि हमारा खर्चा आराम से चल सके गौशाला का। क्या बात है भाई। गौशाला के जैसे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे स्टेशनरी का हो गया, ये मजदूर हैं इनका हो गया, जिस तरह से ये अपनी सेवाएं देते हैं, डीजल पानी का भी हो गया, तो ये सब यहीं से निकलता है? हाँ, यहीं से। जी जी जी। और एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा सचिव साहब, कि एक हमने ये बड़ी देखा है, जब मैं हर गौशाला में जाता हूँ तो मेरा एक सवाल रहता है, सचिवों से भी रहता है, अध्यक्षों से भी रहता है, और कोषाध्यक्षों से भी रहता है, कि बहुत बार क्या करते हैं, अगर सचिव अध्यक्ष अगर बाहर जाते हैं जयपुर गौशाला के काम के लिए, कोई रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो क्या है, डीजल भी अगर जला के जाते हैं तो वो भी लिखते हैं केस बुक के अंदर भी 2,000 रुपये का डीजल बढ़ गया अध्यक्ष जी के, सचिव जी के। तो वो यहाँ भी काम होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आज तक 1 रुपया भी नहीं लिया पेट्रोल डीजल के। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात कही आपने। शुरू से आज तक मैंने नहीं लिया। बोले आप केस बुक उठा के देख लेना। क्या बात है कि 1 रुपया भी खर्चा का मैंने आज तक नहीं लिखा। अंदर हो गया खर्चा तो हो गया, अपना हो गया कुछ। क्या बात है।
जैसे कोई काम हो तो अपनी जेब काम करती है तो अपने जाओ। हाँ, अपनी जेब से खर्चा करके जाते हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, वो भी आज आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उन लोगों को, ऐसे अध्यक्षों को और ऐसे सचिवों को जो गौ माता के पैसों पे भी काम करते हैं सर? भाई उनका रवैया अलग है, वो उनकी परिस्थिति के हिसाब से यदि वो काम करते हो तो अलग बात है, लेकिन नहीं लेना चाहिए। जी। एक बार फिर आपको मैं बता दूं, जो इस टाइम मेरे साथ चौधरी साहब थे, इनसे मैंने बातचीत की, जो यहाँ के वर्तमान सचिव हैं, जो गौशाला श्री भगवान भारती गौशाला सेवा संस्था पाटवा जो गौशाला है, तो वहाँ के सचिव हैं, सचिव दूधाराम जी जाट। दूधाराम जी जाट जी, आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया, आपका बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, उपकार आपका। धन्यवाद सर। जी, जय हिंद जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़ में, आपके साथ वीर सिंह, बने रहिए हमारे साथ।